नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी गजब तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई क्लास के साथ प्रेजेंट हुए हैं, जो कि आज हमारी वीडियो जो है दोस्तों वो 12th क्लास की है। क्योंकि जो हमने टाइम टेबल बनाया था दोस्तों, हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। तो आज उसके अकॉर्डिंग हमारा 12th क्लास का टर्न है। ओके, तो अभी 12th क्लास में दोस्तों हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है, जो कि रिलेशंस एंड फंक्शन, जिसका नाम है ना। और उसमें दो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली हैं, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, जो लगभग 8 पार्ट में कंप्लीट हुई हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों हम आपके सामने 9वां पार्ट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं और नई एक्सरसाइज के साथ आए हैं दोस्तों, जो कि है 1.3। तो चलते हैं आज के अपने नई क्लास और नए सेशन पर। तो बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है, और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। तो चलते हैं अपनी नई क्लास पर। ओके, देखना। तो क्या क्लास है दोस्तों हमारी आज की नई? एक्सरसाइज 1.3। इस चैप्टर में 4 क्लास बच रही हैं। ठीक है, मतलब 4 क्लासेस में टोटल, मतलब सॉरी 4 एक्सरसाइज है टोटल, क्लास नहीं है दोस्तों, 4 एक्सरसाइज हैं। 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। तो 1.1 और 1.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 एक्सरसाइज अभी और बच रही हैं। हमें बस ये जो है दोस्तों, आज कल जो भी है 2-3 क्लास अभी लेकर आएंगे हम दोस्तों। ठीक है, इसी में इस चैप्टर को हम फिनिश कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर किसी दूसरी क्लास की वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, पहले यही चैप्टर हमें अब कंप्लीट करना है दोस्तों। 2 क्लास लगो, 3 लगो या 4 लगो, ठीक है, पर पहले हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा एक्सरसाइज 1.3। तो इसे में जो हमारे 1.3 जो है, इसके क्वेश्चंस तो हम बाद में करेंगे दोस्तों। पहले इसके बारे में 2 टॉपिक है, उन्हें समझ लीजिएगा, उन्हें जान लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं टॉपिक के ऊपर वो एक्सरसाइज क्या है, डिपेंड है। ठीक है, अगर आप ये दो चीजें नहीं जानोगे या नहीं समझ पाओगे, तो फिर क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो चलते हैं, पहले ये 2 चीज समझ लीजिए क्या क्या है ये चीज। ठीक है, गर्मी बहुत है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है ना। बचे रहिएगा गर्मी से और अपना ध्यान रखिएगा और अपना स्टडी करते रहिएगा। देखना एक्सरसाइज 1.3। तो पहला टॉपिक क्या है इसमें, देखो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ये 2 चीजें हैं, कंपोजिशन और इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, ये 2 चीजें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये क्या होता है ना। तो देखो मैंने लिख रखा है दोस्तों, कंपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं, और इन्वर्टेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो संयोजन का मतलब क्या होता है? देखो, आपने ये वर्ड उम्मीद है मुझे कि पहले भी सुना होगा कहीं। संयोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ना। ठीक है, संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना, मतलब। ठीक है, तो यहाँ क्या है दोस्तों, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, मतलब जो फलन है ना, उनका कंपोजिशन बताना है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जो फलन है ना, 2 फलन हो या 3 फलन हो, उनको जो जोड़कर बनेगा, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, है ना, उनको जो मिला करके एक नया फंक्शन बनेगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फलनों का संयोजन। तो क्या होगा ये देखो, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास दोस्तों 3 सेट हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ठीक है, ये 3 सेट हैं, और मान लिया हमने ये ए सेट जो है, इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है दोस्तों, बी के साथ। और ये कौन सा फंक्शन है दोस्तों, ये एफ फंक्शन है। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, एफ। और जो बी है, इसका रिलेशन किसके साथ है दोस्तों, सी के साथ। और फंक्शन कौन सा है, जी फंक्शन है। ठीक है, मतलब ए का रिलेशन जी के साथ, ये बी के साथ है, और बी का सी के साथ है। इन्हें मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों, कैसे, देखो, ऐसे लिख सकते हैं हम इन्हें कि ऐसे देखो, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। इसका मतलब है ए का बी के साथ रिलेशन जो है, ठीक है, उसमें कौन सा फंक्शन है दोस्तों, एफ फंक्शन है, और बी का किसके साथ है, सी के साथ। तो इसे लिख सकते हैं हम जी सच दैट बी टेंड्स टू सी। ठीक है, ऐसे। अच्छा,
तो देख मान लिया कि इसमें क्या है दोस्तों, हमारा x एलिमेंट है कोई, ठीक है। और जब इसका रिलेशन जब इसका फंक्शन बनाएंगे दोस्तों, तो वो जो फंक्शन होगा हमारा, वो फंक्शन क्या होगा, fx फंक्शन होगा, ठीक है। क्या बन जाएगा दोस्तों, वो fx। क्यों? क्योंकि यहाँ x है, ठीक है। तो इसलिए जो x है किसको बिलोंग करेगा, a को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो a का b के साथ जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, fx। और g का, ठीक है, ये जो सॉरी b है, इसका c के साथ जो फंक्शन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे बोलेंगे हम gx। क्या बोलेंगे उसे, gx, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, लेकिन जो ये x है ये हमेशा किसको बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग करता है, ठीक है। जो x है वो a को बिलोंग करता है। चलिएगा, तो अब ये a का b के साथ f फंक्शन था, b का c के साथ g फंक्शन था, ठीक है। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, a को b से मिला दिया जाए और b को c से मिला दिया जाए, तो इसका मतलब दोस्तों ये हो जाएगा कि a किससे मिल गया है, c से मिल गया है, ठीक है। और इनको मिला करके जो फंक्शन बनेगा हमारा, वो बन जाएगा दोस्तों हमारा गोफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गोफ, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझना है, यहाँ देखो ये पहले क्या था f, उसके बाद क्या है g, तो इन्हें मिलाकर के बनेगा जो, वो बनेगा गोफ। क्या बनेगा, वो गोफ। अब समझ लीजिएगा इसे ध्यान से, ठीक है। कभी आप ये सोचो ये f है और g है तो फोग बन जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अपोजिट होता है, यहाँ f है और यहाँ g है तो क्या बनेगा, गोफ बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ g होता और यहाँ f होता तो क्या बनता दोस्तों, फोग बनता, ठीक है। तो ये फिलहाल जो है ये गोफ है। क्यों है, क्योंकि पहले f है और फिर g है, ठीक है। तो अब ये a का c के साथ सीधा क्या बन गया है, ऐसे बन गया है। तो पहले देखो f में जो f फंक्शन था उसमें a का b के साथ था, और जो g फंक्शन था उसमें b का c के साथ था। लेकिन अब a का c के साथ बन गया है, तो हम इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, हम इसे बोलेंगे अब गोफ, ठीक है। सच दैट a टेंड्स टू c, ऐसे ही से लिखा जाएगा और पढ़ा भी ऐसे ही जाएगा इसे, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को मिलाकर के जो फंक्शन बना है ना, इन दोनों का जो कंपोजिशन फंक्शन है वो क्या है, गोफ है, ठीक है। गोफ, जिसकी डोमेन क्या है दोस्तों, a है, और रेंज क्या है या कोडोमेन क्या है दोस्तों, c, ठीक है। गोफ की यहाँ f की डोमेन क्या थी, a, और कोडोमेन क्या थी, b। यहाँ g की डोमेन क्या थी, b, और कोडोमेन क्या थी, c, ठीक है। और गोफ की क्या होगी, डोमेन a है और कोडोमेन c है, ठीक है। तो ये ऐसे करके इस दो फंक्शन का क्या होता है दोस्तों, कंपोजिशन होता है, ठीक है। इसे ही बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब जैसे इसके चार टाइप हो जाएंगे, जैसे गोफ हो सकता है, फोग हो सकता है, फोफ हो सकता है, गोग हो सकता है, ठीक है, ऐसे। लेकिन अब समझना, देखो गोफ को हम क्या लिख सकते हैं, gfx, फोग को क्या लिख सकते हैं, fgx, फोफ को क्या लिख सकते हैं, ffx, और गोग को क्या लिख सकते हैं, gx, समझे, ठीक है। तो ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए हैं, क्योंकि इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ है भी नहीं समझने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक टॉपिक और बचा है, उसे देख लीजिए, फिर सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ रवाना हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, ये है इन्वर्टेबल फंक्शन। कौन सा है ये, इन्वर्टेबल फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है, लिखा हुआ है ना। यूपी बोर्ड वाले बच्चे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उन्हें, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत दिखती है, वैसे जो छोटी मोटी इंग्लिश होती है दोस्तों, हम उसकी हिंदी नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो आप जानते हो, है ना। और जो हमें लगता है कि हाँ इसकी इंग्लिश थोड़ी ये है, इसकी हिंदी होनी चाहिए, तो उसकी हिंदी आपको लिखा मिलेगी दोस्तों। और उसके बाद भी अगर आपको कोई शिकायत बच जाती है तो हमें कमेंट में बता दीजिए, ठीक है, कि मतलब किसकी हिंदी में, तो हम और ज़्यादा फिर हिंदी पे फोकस कर लेंगे, ठीक है। वैसे इंग्लिश पे ध्यान देना चाहिए यूपी बोर्ड के बच्चों को भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 12th तक ही इंग्लिश में हिंदी में पढ़ पाओगे आप मैथ, 12th के बाद कहीं भी जाओगे, ठीक है, तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए अभी से आदत डाल लीजिए आप इंग्लिश में पढ़ने की, ठीक है। ये मेरी आपको सलाह है दोस्तों, ठीक है। देखना आगे, अब समझ लीजिए इन्वर्टेबल फंक्शन क्या है। तो इन्वर्टेबल फंक्शन में अब एक काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। मान लेते हैं f और g दो फंक्शन है, ठीक है। लेट f एंड g आर टू फंक्शंस, ठीक है। मान लिया कि f और g दो फंक्शन हैं, ठीक है। अच्छा, ये देन f एंड g आर इन्वर्टेबल, तो f और g इन्वर्टेबल होंगे या इन्वर्टेबल हैं। कब होंगे दोस्तों, इफ गोफ बराबर ix और फोग बराबर ix। इस बात का मतलब क्या है
अगर दो फंक्शन दिए हैं दोस्तों, ठीक है, क्या क्या दिए हैं, जैसे कि एक फंक्शन f दे दिया है और एक फंक्शन g दे दिया है, ठीक है, तो अब ये दोनों इन्वर्टेबल कब होंगे दोस्तों, देखो यहां देखिएगा एक सेकंड, ठीक है, ये दो फंक्शन थे, एक f था और एक g था, हमने दोनों का क्या कर दिया है, कंपोजिशन कर दिया है, दोनों को मिला दिया है, दोनों का संयोजन कर दिया है ना, तो ऐसे क्या बन गया है, एक बार गोफ बन गया है, और एक बार ऐसे मिलाते ही नहीं, पहले g के साथ f, या अब क्या मिलाया है दोस्तों, हमने f के साथ g को मिलाया है, तो क्या बन गया है, गोफ। अगर हम g के साथ f को मिलाते तो क्या बनता, फोग, है ना, तो ऐसे करके, तो दो फंक्शन जो है वो इन्वर्टेबल तब ही होंगे अगर गोफ और फोग दोनों क्या होंगे दोस्तों, इक्वल। और किसके इक्वल होंगे, अगर आइडेंटिटी, ठीक है, किसके इक्वल होंगे, आइडेंटिटी, मतलब गोफ भी ix के बराबर होना चाहिए और फोग भी ix के बराबर होना चाहिए, ठीक है, दोनों ही क्या होने चाहिए दोस्तों, ये इन्वर्टेबल होने चाहिए, ठीक है, तब जाकर के ये दो फंक्शन जो होते हैं हम उन्हें इन्वर्टेबल बोलेंगे, समझे, ठीक है, अर्थात क्या है, गोफ जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए दोस्तों, फोग के इक्वल, ठीक है। इसका दूसरा मीन्स क्या होता है, इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर गोफ फोग के बराबर है, इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि दोनों फंक्शन क्या है वो इन्वर्टेबल हैं। अगर गोफ भी ix है और फोग भी ix है तो इसका मतलब भी ये है दोस्तों कि वो दोनों फंक्शन इन्वर्टेबल हैं। और अगर f इनवर्स g के बराबर है और g इनवर्स f के बराबर है तो इसका मतलब भी दोस्तों क्या है कि वो दोनों फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल हैं। समझ गए आप, ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो अगर इनवर्स भी पूछता है, ठीक है, मतलब ये इन्वर्टेबल वाली कंडीशन जो होती है उसमें अगर दो फंक्शन f और g हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक है, व्युत्क्रम होते हैं दोस्तों, समझे, ठीक है। तो ये था हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन वाला सिस्टम, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है ये आपने समझ लिया है, ठीक है, और इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है ये भी आपने समझ लिया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करने में एक अलग ही आनंद आएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, क्योंकि जो इसकी इंफॉर्मेशन थी हमने उन्हें जान लिया है ना। अब क्वेश्चन करने का आनंद ही कुछ और होगा। सबसे पहले दोस्तों कुछ भी चैप्टर स्टार्ट करो, एक्सरसाइज स्टार्ट करो, क्वेश्चंस तक तो बाद में पहुंचना चाहिए, पहले दोस्तों उसके फॉर्मूले, उसकी सारी डिटेल्स पढ़ के अच्छे से समझ लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्वेश्चन उन्हीं पर डिपेंड होते हैं। चलिएगा एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हमने। ये पहला क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन है, तो पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, let f such that 1 3 4 tends to 1 2 5 and g such that 1 2 5 है ना, एरो 1 3, ओके। अच्छा, फिर क्या दिया है दोस्तों, b गिवन बाई f इक्वल्स टू ये दिया हुआ है एंड g इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। तो राइट डाउन गोफ, मतलब हमें गोफ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करनी है गोफ फाइंड आउट। गोफ, है ना, देखो, चूंकि हमें पता है कि जो गोफ होती है हम उसे क्या लिख सकते हैं, fx, ठीक है। गोफ को क्या लिखा जा सकता है, fx, ठीक है। इसका मतलब है अगर गोफ निकालनी है ना, गोफ निकालनी है। अब देखो ध्यान से समझना, जो हम बोल रहे हैं दोस्तों उन वर्डों पर ही फोकस करना, ठीक है। नजरें यहाँ व्हाइट बोर्ड पे रखनी है और जो कान है अपने वो हमारे वर्डों पर रखने हैं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, ठीक है, बस ये दो बात पता होनी चाहिए आपको। तीसरी जगह आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर देखना कितना अच्छा समझ आएगा, ठीक है। देखो, हमें निकालना है दोस्तों गोफ, और गोफ होता है हमारा gfx, ठीक है। तो अब हमें यहाँ fx चाहिए, क्या चाहिए, fx। इसका मतलब मेरी बात समझना, f, ठीक है। अगर गोफ है ना, लास्ट में क्या है दोस्तों, f है, ठीक है। जो लास्ट में होता है हमें उसकी डोमेन चाहिए थी, ठीक है। क्या चाहिए होती है उसकी डोमेन, ठीक है। लास्ट में f है तो f की डोमेन चाहिए। लास्ट में अगर g होता तो g की डोमेन चाहिए थी, ठीक है। अब लास्ट में f है तो f की डोमेन चाहिए। कैसे चाहिए दोस्तों, देखो, क्या करते हैं हम, g है ना, f x, ठीक है। f की डोमेन क्या है, यहां देखो, ठीक है। f सच दैट ये टेंस टू ये, इसका मतलब ये जो है ये f की क्या है दोस्तों, डोमेन है, और ये जो है ये f की क्या है, कोडोमेन भी है, और रेंज भी आप कह सकते हो, ठीक है, इसे, ठीक है। ये क्या है हमारी रेंज, ठीक है। ऐसे ही ये क्या है, जी जो है ये जी की क्या है दोस्तों, डोमेन है ना, और ये जी की क्या है दोस्तों, रेंज कह दो या कोडोमेन कह दो,
ठीक है, ये है। वैसे मैंने पहले बता चुका हूं आपको, रेंज और कोडोमेन में अंतर होता है, लेकिन कहीं कभी कभी ये दोनों बिल्कुल सेम भी बन जाती हैं। ठीक है, चलिए देखा अब यहां देखना एफ की डोमेन क्या है दोस्तों, 1 3 4। तो एक एक करके सारे एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, एफ की डोमेन के। तो सबसे पहले क्या ले लिया मैंने, 1 ले लिया है। क्या ले लिया है, 1। GF1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि हमें गोफ की वैल्यू निकालनी है। अब गोफ की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, गोफ की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब यही है कि जो है गोफ के सभी एलिमेंट हमें बताने हैं कि गोफ के सारे एलिमेंट क्या होंगे। तो वो एलिमेंट यहीं से निकलेंगे, इसी प्रकार जैसे हम बता रहे हैं। तो GF1 1 क्यों लिया, क्योंकि जो 1 3 4 ये तीनों जो एलिमेंट हैं एफ की डोमेन है, और हमें एफ की डोमेन ही चाहिए। ओके, चलिएगा। तो GF1, अब F1 की वैल्यू बताइए हमें। ठीक है, अब वहां पहुंचिए जो F फंक्शन दिया हुआ है, देखो ये रहा F फंक्शन। ठीक है, F में 1 के साथ क्या है 2, 3 के साथ क्या है 5 और 4 के साथ क्या है 1। इन बात का आप मतलब समझते हो दोस्तों, ये जो बातें हैं इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है दोस्तों 1 का मतलब 1 के साथ 2, इसका मतलब ये है कि 1 की जो 1 का रिलेशन है वो 2 के साथ है, जो 3 का है वो 5 के साथ है, और जो 4 का है वो 1 के साथ है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, F1 की वैल्यू। तो F1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 2। क्या है, 2। तो यहां क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ 2। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, G2 की, है ना। अब किसकी करनी है, G2 की। तो अब G वाले फंक्शन में आ जाइए। ठीक है, वहां देखिए 2 के साथ क्या है ना। ये तो F का फंक्शन था और G का फंक्शन ये रहा दोस्तों। यहां देखिए 2 के साथ क्या है, G में 2। 2 के साथ क्या है दोस्तों, 3। ठीक है, 2 के साथ क्या है 3, इसीलिए G2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो G2 की वैल्यू कितनी हो गई है, 3। ओके, ये हमारा अभी आ गया है। अब लेते हैं दूसरा, है ना। अब क्या लेते हैं दोस्तों हम, F1 तो ले लिया है, अब लेते हैं 3 और फिर लेंगे 4। F3 लेते हैं, F3। ठीक है, तो G, है ना। F3 की वैल्यू बताइए हमें। ठीक है, F में आ जाइए, 3 के साथ क्या है 5, इसका मतलब F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगी। अब G5 की वैल्यू बतानी है, तो G वाले उसमें आ जाइए फंक्शन में। ठीक है, और 5 के साथ देखिए क्या है, 5 के साथ क्या है दोस्तों 1, इसलिए G5 की वैल्यू क्या हो गई है हमारी, 1 हो गई है। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, GF4 की। ठीक है, GF4, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट जो है डोमेन में F की वो 4 है, तो F4, तो G। ठीक है, F4 की वैल्यू बताइए, F में आ जाइए, 4 के साथ क्या है 1, तो G1 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, G1। अब G1 की वैल्यू बताइए, मतलब G वाले फंक्शन में 1 के साथ क्या है, तो 1 के साथ क्या है 3, इसलिए G1 की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारी, 3। ठीक है, क्या हो चुकी है, 3। बस अब F में कोई एलिमेंट नहीं रह गया है जिसको हम ले सकें, बस ये 3 ही एलिमेंट थे जो कि हमने ले लिए हैं। तो बस ये गोफ यहीं आ जाएगी दोस्तों, इससे अधिक और कुछ नहीं करना है इसमें। तो बस लिखना है आपको, क्या लिखना है, गोफ बराबर क्या हो जाएगी। ठीक है, 3 1 3, है ना, 3 1 3। तो ये आ गई है हमारी दोस्तों गोफ, और यही क्वेश्चन में करने के लिए बोला था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर समझ चुके हैं। ठीक है, कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है, तो इतना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, है ना। उसमें क्या करना है, देखो क्या दिया हुआ है, लेट F G एंड H बी फंक्शन, है ना, फ्रॉम R टू R। R टू R का मतलब क्या है दोस्तों, ठीक है, कि R से रिलेशन R के साथ है, मतलब R4 होता है रियल नंबर, इसका मतलब डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है, ये मतलब है R टू R का, समझे। चलो, इसमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, दोनों पार्ट प्रूफ करने हैं। पहले में क्या प्रूफ करना है, F प्लस G, ठीक है, OH इक्वल्स टू क्या है, FOH प्लस GOH। और सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, F इंटू GOH इक्वल्स टू FOH इंटू GOH। ठीक है, ये करना है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। ओके, प्रूफ करते हैं हम दोस्तों फर्स्ट पार्ट को। तो उसमें क्या लिया हमने, F, उसमें क्या लिया दोस्तों, LHS लिया। क्या लिया उसमें, LHS। और LHS क्या है दोस्तों हमारी, F प्लस GOH, ये है हमारी। ठीक है, अब देखना
F प्लस GOH को क्या लिख सकते हैं? देखो मैंने पहले ही बताई थी आपको एक बात, जैसे कि गोफ है, क्या है? गोफ। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? GFX। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसे? GFX। किसको? गोफ को। तो वही सिचुएशन वहां है दोस्तों, वहां भी तो कुछ ऐसा ही है। क्या है? देखो F प्लस GOH है, कहने का मतलब ये गोफ को हमने क्या लिखा? GFX। फर्क कहाँ है दोस्तों? O का फर्क है। ठीक है, G ऑफ F। ठीक है, G ऑफ F, तो O देखना है, O है ना। तो इस O को हटा करके इसके लास्ट वाले के साथ क्या लगा देते हैं? X। ठीक है, यही तो होता है ना। देखो गोफ है, क्या है? गोफ। तो हमने क्या किया है? गोफ को GFX लिख दिया है। तो इसका लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए आप, क्या लॉजिक है इसका? इसका लॉजिक सीधा सीधा यह है दोस्तों कि जो G ऑफ F है, जैसे तो G O जो है ये O हटा दिया है, इस O के लिए क्या आ जाता है दोस्तों? ब्रैकेट आ जाता है। क्या आ जाता है? O को हटा करके ब्रैकेट, और ये लास्ट वाला जो है उसके साथ क्या ले लेते हैं? X। ठीक है, देखो कैसे, ये G ऑफ F है, तो G ये हटा करके क्या लगा दिया है हमने? ब्रैकेट, और F के साथ क्या ले लिया है? X। ये तो था सिंपल सा फंडा, वही काम यहां करना है तो करिए। देखो F प्लस GOH, O कहाँ है दोस्तों? यहाँ है, तो इस O को हटाइए, इस O को हटाइए, तो क्या आ जाएगा? ब्रैकेट, और लास्ट वाले के साथ क्या लगा दिए? X, तो क्या हो गया? HX। ठीक है, ये तो यही तो करना था हमें। ठीक है, कर दिया। चलो अब देखो ये प्लस में है और ये इनटू में है, इन दोनों के इनटू में है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहां भी करनी है और इसकी मल्टीप्लाई यहां भी करनी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा, देखो हमारा FHX, ये एक तो आ जाएगा ये FHX। ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा? GHX। यहां तक बताइए, कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप की, ठीक है, नहीं है कोई प्रॉब्लम, है ना। सीधा सीधा बहुत ही सिंपल वे में बता रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, और बहुत ही स्लो करके। ठीक है, ताकि बिल्कुल भी कोई भी आपको परेशानी ना आए, है ना। चलिए यहाँ तक लिख लिया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ कर दी है, एक बार इसके साथ कर दी है, ये सिचुएशन बन गई है। अब आप मुझको एक बात बताइए बस, ठीक है, जब मैं गोफ को GFX लिख सकता हूँ, तो क्या GFX को, ठीक है, गोफ नहीं लिख सकता? ये बताइए आप। ठीक है, लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल ठीक है, लिख सकते हैं। देखो तो FHX को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों मैं? FOH। क्या लिख सकता हूं? FOH प्लस GHX को क्या लिख सकता हूं मैं? GOH। ये ठीक है। अब झांक कर देखिएगा दोस्तों, क्या हमें यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में? ठीक है, हाँ यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये वाला है ना, ऐसे ही प्रूफ करना था। अब इस पार्ट को और देख लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है इसमें? पार्ट नंबर सेकंड, इसमें क्या प्रूफ करना है हमें? वहां प्लस था दोस्तों और यहाँ क्या है? इनटू है। बस प्लस और इनटू मतलब प्लस और गुणा का फर्क है। ठीक है, चलिएगा इसे ले लेते हैं, है ना। इसमें भी हमें क्या लेना है दोस्तों? LHS। ठीक है, क्या लेना है इसकी भी हमें? LHS सेकंड पार्ट, LHS, और LHS है हमारी F इंटू G ऑफ H। ये है, ठीक है, वही रूल वही फंडे। क्या? ऑफ को हटा करके ब्रैकेट लगाना है, लास्ट वाले के साथ एक्स लगा देना है। ठीक है, तो ऑफ को हटा करके ब्रैकेट लगाना है ना, ऑफ को हटा करके ब्रैकेट लगाना है और लास्ट वाले के साथ क्या लगा देना है? एच लगा देना है। बस इतनी सी बात थी दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है? देखो ये मल्टीप्लाई में तो है, एक बार एफ के साथ ले लीजिए और एक बार जी के साथ ले लीजिए। जब एफ के साथ लोगे तो क्या हो जाएगा? एफ एच एक्स। ठीक है, इनटू जब जी के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा? जी एच एक्स। ठीक है, अच्छा अब क्या कर सकते हैं? देखो इसी की तरह जो यहाँ आया था दोस्तों, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं हम? ठीक है, एफ ऑफ एच इंटू इसे क्या लिख सकते हैं? जी ऑफ एच। ठीक है, एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। ठीक है, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, तो ऐसे होता है दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने समझाया है आपको, ये दोनों क्वेश्चन ये आपके जहन में पूरी अच्छी तरीके से फिक्स हो चुके हैं, जो कि कभी भी नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो
नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन मैं पहले भी बता दिया है और अब भी बता रहा हूँ और लास्ट टाइम तक बताता रहूंगा दोस्तों, ठीक है, कि नोट जरूर करते रहें, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी चल रही है जो कि बिल्कुल अच्छे से हमारी स्टार्टिंग से चल रही है और लास्ट तक बिल्कुल इसे कंप्लीट करवाया जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं दोस्तों प्यारे प्यारे बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों के साथ, ठीक है, आगे की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है ना। तो कैसे करना है देखो, फाइंड गोफ एंड फोग, है ना। मतलब गोफ और फोग दोनों ही हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। अगर इफ फर्स्ट पार्ट दोस्तों इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ये रहा है और सेकंड पार्ट ये रहा, ठीक है। तो हमें इन दोनों पार्टों में क्या निकालना है, फोग भी निकालना है और गोफ भी निकालना है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। देखिएगा बड़े ध्यानपूर्वक कैसे निकालना है ना। इस पार्ट को समझते ही आप उसको शायद हो सकता है खुद कर भी लें, है ना। चलिएगा देखना, इसलिए ध्यान से देखना। पहले क्या निकालते हैं, गोफ निकालते हैं इसमें, ठीक है। पहले क्या निकालते हैं, गोफ, ओके। चलिएगा अब गोफ को सबको पता है आपको कि गोफ को क्या लिख सकते हैं हम, GFX, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, GFX, सही है, GFX। अब हमें ये बताइए आप fx की वैल्यू क्या है, ठीक है। fx की वैल्यू है मोड x। क्या है fx की वैल्यू, मोड x, ओके। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, g मोड x की निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, g मोड x की। ध्यान से देखना, कई बार कह चुका हूं, बहुत ध्यान से। बहुत इजी है लेकिन कंफ्यूजन बना रहता है, बहुत स्टूडेंटों को यहाँ कंफ्यूजन होता है, वो घूम जाते हैं कि यार किसकी वैल्यू किस में हमें पुट करनी है ना। तो लेकिन आप नहीं घूमोगे क्योंकि आप बिल्कुल ध्यान से अगर फोकस से समझोगे, ठीक है, तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। देखना तो क्या निकालना है हमें दोस्तों, गोफ निकालना है। गोफ को GFX लिख सकते हैं। अब g में है ना fx की रख दी हमने वैल्यू और fx की वैल्यू हमारी मोड x, ठीक है। ये अब हमें g मोड x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, g मोड x की, है ना। अब आप ये बताइए, हमारे पास gx तो है, ठीक है, हमारे पास gx है, ये दिया हुआ है gx बराबर इतना। 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं, अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि g1 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करते दोस्तों, g1 की वैल्यू, तो आप ये करते कि x के प्लेस पर क्या रखते दोस्तों, 1। gx में रखते नहीं रखते ये बताओ, ठीक है। g2 की वैल्यू पूछता तो क्या करते, x के प्लेस पर 2 रखते। 3 की पूछता, x के प्लेस पर 3 रखते। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जिसकी भी वैल्यू निकालनी है x के प्लेस पर वही पुट करते हैं हम दोस्तों, है ना। तो gx में g मोड x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है, g मोड x की। अब आप ये भी सोचोगे कि यार ये gx में ही क्यों रखनी है, fx में भी तो रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते थे अगर यहाँ f होता तो, लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा g है, इसीलिए ये जो वैल्यू है इसे हम ओनली gx में ही रख सकते हैं, fx में बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, समझे, ठीक है। तो gx हमको दिया हुआ है मोड 5x-2 और g मोड x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। इस बात का मतलब ये है कि gx में x के प्लेस पर मोड x रखना है, इधर भी और इधर भी, बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो कर दीजिए और क्वेश्चन हमारा हो गया, समझो, ठीक है। रखिए gx क्या है हमारा ये, ठीक है। तो देखो gx मोड में क्या है, मोड में फिर क्या है fx-2, हमें केवल x के प्लेस पर रखना है क्या, मोड x। तो रखिए पहले हमने मोड लगा दिया, फिर लिखा 5, क्या लिखा 5, फिर x के प्लेस पर क्या लिखना है, मोड x, और फिर क्या है -2। ये क्या आ गया है दोस्तों, हमारा गोफ आ गया है। बस इतना ही करना था, ठीक है, बस इतना ही करना था दोस्तों, हमारा गोफ हो चुका है। अब क्या निकालना है, फोग, ठीक है। बस देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। अब क्या निकालना है दोस्तों, हमें फोग निकालिएगा, ठीक है। तो फोग क्या होगा दोस्तों, देखना फोग, इसे कैसे निकालेंगे, फोग, है ना। अब बताइए आप फोग को क्या लिख सकते हैं हम, FGX, क्या लिख सकते हैं इसे, FGX, कोई बात नहीं, है ना। फिर क्या लिख सकते हैं, f। अब gx की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ, और gx की वैल्यू क्या है हमारी, मोड में 5x-2, ये हमारी gx की वैल्यू है,
ठीक है। अब हमें f मोड 5x-2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है f, तो अब ये वैल्यू जो हमें पुट करनी है अब रखनी है दोस्तों fx में, क्योंकि यहाँ f है, यहाँ g था तो gx में वैल्यू पुट की थी, अब यहाँ f है तो इसका मतलब ये जो रखना है हमें ये fx में रखना है, ठीक है। अब निकालनी किसकी वैल्यू है, f मोड 5x-2 की। तो इस बात का मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारा f फंक्शन है fx जो है, ठीक है, वहां x के प्लेस पर क्या रखना है आपको, मोड में 5x-2, और यही हमारा खेल क्या हो जाएगा, खत्म। तो fx हमारा ये रहा, बस जहां x है वहां हमें क्या रखना है, मोड 5x-2, तो रखिएगा दोस्तों। तो fx फंक्शन क्या हमारा मोड, तो मोड तो लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, मोड तो हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये लगा दिया है हमने मोड ये वाला। और अब जो x है उस x के प्लेस पर क्या रखना है, मोड 5x-2, तो रख दीजिएगा मोड में 5x-2, ठीक है, ऐसे करके ये। और यही दोस्तों हमारी क्या आ चुकी है, वैल्यू। तो हमारा गोफ और फोग दोनों हो चुके हैं, और उम्मीद मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपने इन्हें बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर थोड़ी बहुत कसर बची हुई है तो वहां कंप्लीट हो जाएगी, है ना, इसीलिए दोनों क्वेश्चन ले लिए हमने, दोनों पार्ट ही करवा रहे हैं, है ना। अदरवाइज तो हम सोच रहे थे कि एक पार्ट आपको घर के लिए ही दे दें, लेकिन फिर हमने सोचा कि यार इसे भी करा ही देते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत अगर कसर रही होगी तो वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या है, fx क्या दिया हुआ है आपको 8x3, gx क्या दिया हुआ है x की पावर 1/3। निकालना क्या है दोस्तों, गोफ और फोग दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, गोफ निकाल लेते हैं, फोग निकाल लो, जो तुम्हारी इच्छा हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले निकालते हैं हम गोफ, ठीक है ना। तो गोफ में क्या लिख सकते हैं हम, गोफ को दोस्तों gfx, क्या लिख सकते हैं, gfx। अब g है ना, fx की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ, fx की वैल्यू क्या है 8x3, fx की वैल्यू क्या है 8x3। अब हमें g 8x3 की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, g 8x3 की। तो अब क्या करना है दोस्तों, देखना यहां पर क्या है हमारा g, तो ये वैल्यू कहां पुट करनी पड़ेगी हमें, gx में। यहां पर f होता तो ये वैल्यू कहां पुट करते, fx में। ये तो क्लियर है ना आपके पॉइंट जो हम बता रहे हैं, ठीक है, तो सही है। देखो अब इसको हम gx में आ जाइए, कहां आ जाइए, gx में, ये रहा gx, और gx में जहां x है दोस्तों केवल वहीं पर क्या रखना है हमको, 8x3, केवल x के प्लेस पर, तो रख दीजिए, ये रहा x, देखो केवल x के प्लेस पर रखना है हमें 8x3, केवल और केवल x के प्लेस पर क्या रखना है 8x3। अब इसकी पावर क्या है दोस्तों 1/3, क्या पावर है 1/3, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया है 8x3 की पावर क्या है 1/3, कोई बात नहीं, है ना। अब देखो इस 8x3 को क्या दोस्तों मैं 2x की होल पावर नहीं लिख सकता हूं, बस मुझे आप इतना बताइए, ठीक है। 8x3 को 2x का होल क्यूब भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही आप 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आ जाएगा, और जैसे ही x की पावर 3 करोगे तो x की पावर 3 आ जाएगा। तो हम इसे 2x का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलेगा। अब 2x का होल क्यूब लिख दिया है, और उसके ऊपर भी पावर क्या है दोस्तों 1/3, ठीक है। अब ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं कई बार, ठीक है, कि अगर पावर के ऊपर भी पावर हो और दोनों पावर के बीच में क्या हो ब्रैकेट, तो दोनों की क्या करते हैं दोस्तों गुणा। मतलब कितनी भी पावर हो, चाहे 10 पावर क्यों ना हो, अगर उन सबके बीच में क्या है ब्रैकेट, तो उन सबकी क्या करते हैं दोस्तों गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी वही काम होना है। देखो ये भी घात है और ये भी घात है, और दोनों के बीच में क्या है ब्रैकेट, तो दोनों की क्या करनी है गुणा, ठीक है। तो देखियो तो गुणा करनी है तो करते हैं, देखो 2x की पावर क्या होगी 3 गुणा 1/3, ठीक है। अब देखना 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, और हमारा आंसर क्या आ गया है दोस्तों 2x आ गया है। क्या आ गया है हमारा आंसर 2x। तो इसका मतलब हमारा गोफ की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, ठीक है 2x। अब किसकी ओर निकालनी है दोस्तों, फोग की निकालनी है, लास्ट फोग की ओर निकाल लीजिए, फिर हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो देखते हैं फोग कैसे निकलेगा, ठीक है। फोग को क्या लिखा जा सकता है FGX, ठीक है। फोग को क्या लिखा जा सकता है FGX। अब क्या करना है F है ना, GX के प्लेस पर यहां रखते हैं GX की वैल्यू, ठीक है। और GX की वैल्यू क्या है x की पावर 1/3, ठीक है। तो x की पावर 1/3
3 रख दिया है। अब हमें ठीक है यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा f है, क्या है यहाँ पर f, तो इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है हमें ये कहाँ पुट करनी है दोस्तों, fs फंक्शन में। ठीक है, जो fx है, जो f फंक्शन है वहां पुट करनी है। कर दीजिए बड़े ही ध्यान से, है ना। तो fx में क्या रखना है दोस्तों, जो fx है उसमें x के प्लेस पर क्या रखना है, x की पावर 1/3 रखिएगा दोस्तों यहाँ, है ना, यहाँ। तो 8 इंटू केवल x के प्लेस पर रखना है, क्या, x की पावर 1/3। ठीक है, और ऊपर पावर क्या है, 3। ओके, अब 8 इंटू एक्स की पावर के ऊपर भी क्या है, पावर है। ठीक है, पावर के ऊपर भी पावर है ना, और पावर के बीच में क्या है, ब्रैकेट। तो क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे दोस्तों। तो कर दीजिए, तो x की पावर 1/3 इंटू 3। ठीक है, अब 3 से 3 क्या कर दूं दोस्तों, कैंसिल। तो क्या बच चुका है हमारा, 8x बचा है। ठीक है, और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर। ठीक है, तो इसके भी गोफर फोग निकल चुके हैं, इसके भी गोफर फोग निकल चुके हैं। ठीक है, अब तो आपके पक्का समझ आ गया होगा दोस्तों, अब बिल्कुल भी मुझे लगता है कि आपको डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम करते हैं, और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।